Hi guys, what's up? So here we are going to learn daily current affair art and culture. So art and culture यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. So यहाँ से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी पूछती है इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. ओके, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. So here we are going to learn first topic is monolithic culture. मेगालिथिक कल्चर है. ओके, सो मेगालिथिक कल्चर में रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि कहाँ पे ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक मैनहीर पाया गया है. मैनहीर को क्या हुआ यहाँ पे पाया गया है. दैट इज कॉल्ड द मैनहीर. मैनहीर क्या होता है? एक सिंगल स्टोन का आर्किटेक्चर है जो बिल्कुल ही वी कैन से हियर कि मोनोलिथिक है, मतलब एक ही स्टोन से पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ है. दैट इज अ नेचुरली आर्किटेक्चर. ओके, ये कहाँ पाया गया है? पोथामाला हिल्स जो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे. ओके, इसको क्या बोला जाता है? ये मोनोलिथिक स्लेब्स है. स्लेब मतलब सिंगल आर्किटेक्चर है किसका? एक स्टोन का ये है. ठीक है, रिसेंटली ये यहाँ पे मिला है यहाँ पे. ओके, सो ये बताया जा रहा है यहाँ किस सिविलाइजेशन पीरियड का ये है. यू कैन से हियर दैट इज 3000 ईयर बैक. ओके, जब प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. प्री हिस्टोरिक मीन्स है कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स क्या हुए? कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, जस्ट पेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर कुछ कहाँ पे मिला हुआ है? वॉल के ऊपर पेंटिंग. उस समय के जो लोग थे वो बना देते थे, अपने डेली दिनचर्या को वहाँ पे मेंशन करते थे. ओके, सो ये इसी को देखते हुए कि उस समय का जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मिला है. सो हियर दिस मैनहीर्स लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड मैनहीर्स इन केरला. ये क्या सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्डेड मैनहीर है. मैनहीर को एक बार आप देख लीजिए किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये मैनहीर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है मैनहीर. सिंगल मोनोलिथिक ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अभी तक का मिला हुआ है कहाँ पे? केरला में. अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो प्रेजेंट देयर बट दिस वन इज द लार्जेस्ट वन. ओके, so other one you can see these from small to bigger you can see these structure also the it's one megalithic period के structure हैं. सिंगल स्टोन से मेड बने हुए ये स्ट्रक्चर है. सो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई मैनहीर कहाँ पाया गया है. नाउ यू कैन सी वेयर पोथामाला हिल्स. पोथामाला हिल्स कहाँ सिचुएटेड है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर. अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि मेगालिथिक कल्चर जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो कौन सी जगह या फिर वर्ल्ड में कहाँ ये कल्चर एग्जिस्ट करता है. ओके, सो मेगालिथ यू कैन से habitation sites associated with them. Such monuments have been found in many parts in the world like Europe, Asia, Africa, Central and South America. कई जगह इस तरीके का कल्चर देखने को मिला है जो कि मेगालिथिक कल्चर है. इंडिया में इस तरीके का कल्चर है. ओके, आप समझिए यहाँ पे कि भाई ये डेक्कन प्लेटू मेगालिथिक का मेनली कहाँ इंडिया में पाया गया है. लाइक साउथ डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, वहाँ पे मिलता है मेगालिथिक कल्चर के जो मीन्स विच टाइप ऑफ कल्चर एक्चुअली देयर. ये क्या था? मेगालिथिक कल्चर था, वहाँ मिलते हैं. विंध्या अरावली रेंज में भी ये मिलते हैं. नॉर्थ वेस्ट रीजन में मेगालिथिक विंध्या रिफर्स टू ओके कहाँ पे? कैल्कोलिथिक कॉन्टेक्स्ट टाइप का ये वहाँ पे देखने को मिला है. ओके गाइस, सो रिमेम्बर कि कहाँ और भी देख सकते हैं हम लोग कौन सी ट्राइब है एग्जिस्ट करती है. तो ट्राइब आप देख सकते हैं खासिस ट्राइब जो असम के वो एग्जिस्ट करती है, मेगालिथिक की ट्राइब है. और मुंडा ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू. सो दो ट्राइब्स को आप यहाँ पे क्या करेंगे? याद करके रखते हैं, खासिस और मुंडाज. ये मेगालिथिक की क्या है? ट्राइब्स है यहाँ पे. सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द कि भाई किस तरीके के वरियल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिले. आप देखते हैं कि इंडिया में बहुत ही तरीके से अगर किसी का देहांत हो जाता है या फिर
मीन्स यू कैन से एक्सपायर हो जाता है, उसका किस किस तरीके से हम क्या करते हैं, वरियल्स किया जाता है। एक तो क्या है कि हम दफनाते हैं वहाँ पे, तो क्या, और दूसरा क्या है किसी को जलाते हैं या फिर नदी में ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग उसको एक तरीके से जानवरों को खाने के लिए भी उस बॉडी को डाल दिया जाता है। तो यही वरियल्स यहाँ पे, वरियल्स स्टाइल, सर्टेन वरियल स्टाइल्स दैट इमर्ज एट डिफरेंट टाइम्स in different place and continent for quite some times. Okay, the origin of some of these burials practice can be traced to a Neolithic or Chalcolithic context. So different type of जो burials थे वो यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं किसमें, मेगालिथिक पीरियड में। Okay, so this is the important topic. Two burials marked by the stone have been found at the Bartigal in Karnataka. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कोई वरियल से एक साथ दोनों लोगों को जला दिया, दोनों लोगों को दफना दिया किसमें, स्टोन के बीच में। आप देख सकते हैं कि पहले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है या फिर मेसोलिथिक पीरियड के समय में क्या होता था कि भाई एक गुम्बद टाइप का स्ट्रक्चर रहता था, यहाँ बॉडी को भी दफनाया जाता था और उनके साथ उनके जो आभूषण हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह होते थे, उनको भी उनके साथ यहाँ क्या कर दिए जाते थे, दफना दिए जाते। वो लोग मानते थे इस तरीके का कि भाई मरने के बाद भी ये इनकी सोल जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह आभूषण हुआ या फिर उनके साथ कोई एनिमल्स हुआ, वो भी एक साथ दफनाया गया था उस समय। सो कई तरीके के बरियल्स एग्जिस्ट करते थे मेगालिथिक पीरियड में या प्री हिस्टोरिक पीरियड में, अगर हम कह सकते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट विद द चौखंडी स्तूपा। कई तरीके के स्तूपा इंडिया में देखने को मिलते हैं, लाइक चौखंडी स्तूपा, बारहुट स्तूपा, अमरावती स्तूपा और सारनाथ स्तूपा। सो ये सारे स्तूपा क्या है, इम्पोर्टेंट रखते हैं किसमें, अपने इंडिया के कल्चर को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ देखिए आप, चौखंडी स्तूपा हैज डिक्लेयर्ड द नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दैट्स ये न्यूज में क्या था कि चौखंडी स्तूपा कहाँ सिचुएटेड है, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ASI ने इसको नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया, साइट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस को डिक्लेयर किया गया। ओके, ये क्या ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखें, ओरिजिनल स्तूपा इज सेड टू बी बिल्ड बाय एम्परर अशोका। किसने बिल्ड किया था, एम्परर अशोका ने इसको बिल्ड किया था। ये ऑक्टागोनल टाइप ऑफ टावर है, आप देख सकते हैं इस तरीके का टावर आपको देखने को मिलेगा किसमें, ये क्या है, चौखंडी स्तूपा में। कमेमोरेटेड हुमायूं विजिटेड टू दिस प्लेस इन 1588 में हुमायूं भी क्या किया कि विजिट किए। अब सारनाथ के बारे में हम देखते हैं। सारनाथ रेफर टू द मृगदवा मीनिंग डियर पार्क एंड किसीपताना डिनोटेड द प्लेस वेयर होली मैन फेल टू अर्थ। ये सारनाथ बोला जाता है। यहाँ पे क्या सारनाथ को क्या बोला जाता है, डियर पार्क है, किसी पताना है या फिर होली मैन फेल टू अर्थ, जहाँ क्या है कि शुद्ध इंसान क्या अर्थ पे मिलते हैं, उस जगह को क्या बोला गया, सारनाथ। यहाँ पे भी बुद्धिज्म की साइट भी यहाँ देखने को मिलती है। लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेनिंग द इनलाइटनमेंट इन द सारनाथ। उसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। फर्स्ट इनलाइटनमेंट के बाद यहाँ बुद्धा ने क्या सरमन डिलीवर किया था। सो धामिक स्तूपा एक है। धामिक स्तूपा कहाँ मिला है, धामिक चक्र स्तूपा इट इज प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा हैड गिवन हिज फर्स्ट सरमन ऑफ द धर्मा। ये क्या है, ये अभी हम लोग देखें सारनाथ में ये प्लेस है जहाँ फर्स्ट सरमन इन्होंने बुद्ध ने डिलीवर्ड किया था। ओके, इट इज सेड टू बीन बिल्ड इन द 500 CE while the construction was ordered by the Emperor Ashoka in 3rd century BC। इसमें अशोका ने कंस्ट्रक्ट करने के लिए धामिक स्तूपा को 3rd century BC में क्या किया था, ऑर्डर दिया था। ओके, सो मुलगान धकुती बिहारा, दिस इज प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा लिव्ड व्हेन ही विजिटेड सारनाथ। यहाँ क्या करते थे, बुद्धा जी क्या करते थे, यहाँ पे रहते थे इस प्लेस पे। तो दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज इन न्यूज और इन फेमस प्लेस। ओके, अदर आप देख सकते हैं बौद्धि ट्री आप देख रहे होंगे कि इसी ट्री के नीचे बैठ के इन्होंने क्या दिया था, कई तरीके के आप कह सकते हैं प्रवचन देना या फिर सरमोन देना, अच्छी बौद्ध ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने डिलीवर्ड किया था।
It is located near the Mulgan Dhakuti Vihara, planted by the taking a branch from Sri Mahabodhi tree of अनुराधपुरा श्रीलंका। ये कहाँ से आई थी? अनुराधपुरा श्रीलंका में जो सिचुएटेड है वहाँ से ये क्या है, प्लांट किया गया था। ट्री को लाके यहाँ प्लांट किया गया था, तो ये बौद्ध ट्री इसको बोला जाता है। कहाँ है? मुलगंध दकूती बिहारा में ये लोकेटेड, नियर इसके। ओके। अशोका पिलर एम्बलम ऑफ द कंट्री, अशोका पिलर में देखने को मिलते हैं। अशोका पिलर मार्क द बजट ऑफ किंग अशोका टू सारनाथ। 50 meter long pillar has 4 lines on top of it and 4 animal at below, bull, lion, elephant and horses। और इसी को हम क्या करते हैं, बुद्ध किनका है ये? अशोका का क्या है? पिलर, जो आप कह सकते हैं कि स्तंभ जो बनाया था अशोका में, वहाँ पे क्या है, ऊपर सबसे टॉप पे कौन थे? लाइंस को सिचुएटेड किया गया था, मीन्स मेंशन किया गया था। और 4 एनिमल्स बिलो थे, जिनमें से कौन कौन थे? बुल, लायन, एलिफेंट एंड हॉर्सेज। दीज 4 रिप्रेजेंट द फेस ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। ये किसको बताते हैं? लॉर्ड बुद्धा के लाइफ को ये डिनोट करते हैं। सो साइट फॉर जैनिज्म, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ 11th तीर्थंकारा श्रेयंसनाथ। आप इस चीज को याद रखिए, कौन है? श्रेयांसनाथ कौन थे? 11th तीर्थंकार थे किसके? जैनिज्म के। जो ये क्या माना जाता है? ये बर्थ प्लेस माना जाता है उनका। ओके। नाउ अदर पार्ट यू कैन से सांची स्तूपा, लाइक बरहुट स्तूपा, और अभी चौखंडी स्तूपा जो हमने कहाँ पढ़ा था, सारनाथ में पढ़ा था। उसी तरीके से सांची स्तूपा भी सिचुएटेड है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ये सिचुएटेड है। ये अशोका एम्परर ने 3rd सेंचुरी बीसी में इसको कमीशन किया था। सो इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शुंगा एम्परर पुष्यमित्र शुंग इट वाज द vandalized, while other अग्निमित्र शुंग सन ऑफ पुष्यमित्र इट वाज रिफर्बिश्ड ड्यूरिंग द सत्यवाहना पीरियड। इसमें सत्यवाहना पीरियड में इन्होंने क्या रेनोवेट किया था, किसको? सांची स्तूपा को। ओके। सो दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि डिजाइन बिटवीन द रेलिंग्स वी विल्ड वेयर विल्ड एंड हाईली डेकोरेटेड। ये क्या बोलता है? हाईली डेकोरेटेड स्तूपा है, कमीशन नरेटिव टू द स्ट्रक्चर्स। ओके। तो फिगर ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज कर्व्ड इन दिस स्ट्रक्चर एज कैनोपी अपॉन द बौद्ध ट्री एट द पॉइंट ऑफ एनलाइटनमेंट। क्या है? कैनोपी टाइप के ट्री हुए हैं और बुद्धा की मूर्ति वहां देखने को मिली है। यहाँ पे क्या जताका स्टोरी के थ्रू बुद्धा की लाइफ को क्या किया गया है? मेंशन किया गया। ब्यूटीफुली कर्व तोराना यहाँ पे क्या ब्यूटीफुली कर्व किए गए यहाँ पे, इसमें सांची स्तूपा में। इस जताका स्टोरी कौन क्या बताता है? बुद्धास के लाइफ के बारे में जताका स्टोरी बताते हैं। ये क्या है? इनके जो सारनाथ है स्तंभ है, उनकी जो वॉल है उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी हुई है। So it was listed UNESCO World Heritage Site in 1989 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं चौखंडी, पहले हम लोग देखते हैं चौखंडी लाइक स्ट्रक्चर। ये चौखंडी लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि भाई हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी दिस इज। ये क्या है? चौखंडी स्तूपा है। यही यहाँ पे सारनाथ में मिला है अभी। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू अदर वन। ये रहा आपका अशोका का स्तंभ, जिसको आप देख रहे हैं इधर। ये लायन है, 4 हेडेड लायन है, और नीचे आप बुल, एलिफेंट लाइक एनिमल यू कैन सी इन दिस। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फिगर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउ। वरहुट स्तूपा बरोड इन बिटवीन इलाहाबाद एंड जबलपुर सिचुएटेड इन नागोड़ा और मध्य प्रदेश के नागोड़ा में ये क्या है? सिचुएटेड है। इसको क्या बोलते हैं? वरहुट स्तूपा। ओके। प्रोबब्ली बिल्ड अराउंड द 150 BC ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड के समय में इसको क्या किया था? डिजाइन किया था। किससे? रेड स्टोन से इसको डिजाइन किया गया था। और किसने ये डिस्कवर्ड की ये साइट को? सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1873 में ये साइट क्या की? डिक्लेयर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड स्टोन से ये क्या बनाया गया है किसको? ठीक है। आप इसके फीचर समझ सकते हैं कि फोल्डेड हैंड इन द
नरेटिव एज वॉल और सिंगल फिगर ऑफ यक्षा एंड यक्षिनी एज शोन। आप देख सकते हैं छोटा सा जो फिगर है गेट के आसपास, उसमें क्या यक्षा और यक्षिनी के क्या मिलते हैं, फिगर देखने को मिलते हैं, जो फोल्डेड हैंड में, ये वाला आप देखिए इस पॉइंट पे और इधर भी, मतलब गेट के जस्ट एंट्री पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यक्ष और यक्षिनी जो दोनों हैंड को फोल्ड करके उसमें कार्ड स्ट्रक्चर के रूप में उसमें दर्शाया गया है। ओके, कार्ड पैनल डिपिक्टेड बुद्धिज्म नरेटिव सच एज द ड्रीम ऑफ माया, ठीक है, सेलेस्टियल सेलिब्रेटिंग बुद्धा एनलाइटनमेंट, वर्शिप ऑफ बुद्धा थ्रोन एंड बोधि ट्री, एलिफेंट पेइंग होमेज टू द बुद्धा थ्रू ऑल्सो, जटाका स्टोरीज के थ्रू ऑल्सो कई तरीके की चीजें क्या है इस पे मेंशन की गई हैं। कौन से स्तूपा पे? बरहोट स्तूपा। ये कहाँ है? नागोड़ा जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ ये पाए गए हैं बिटवीन इलाहाबाद एंड जबलपुर में। इसमें जटाका स्टोरीज में बहुत सारी चीजों को मेंशन किया, जैसे एनलाइटनमेंट और बुद्धा हो गया, बोध ट्री के बारे में और बुद्धा स्टोन के बारे में, एलिफेंट पेइंग होमेज टू द बुद्धा, इन सब के बारे में इसमें बताया गया। अदर स्तूपा क्या है? अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूपा ऑल्सो फेमस है। ओके, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एशियंट इंडिया, फेमस बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहाँ मिलते हैं? अमरावती स्तूपा में देखने को मिलते हैं। ये भी क्या था? आंध्र प्रदेश, अमरावती कहाँ से सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी 3rd सेंचुरी BC में ही क्या इस स्तूपा को बिल्ड किया गया था। ओके, इम्पोर्टेंट मोनास्टिक सेंटर टिल द 40th सेंचुरी AD तक ये क्या था? मोनास्टिक सेंटर, इम्पोर्टेंट मोनास्टिक सेंटर था किसका? बुद्धिज्म का। ओके, तो सिंपल स्ट्रक्चर है, लाइम स्टोन क्रॉस वार एंड सिंपल कर्विंग का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाया गया था। ओके, तो ये द स्तूपा इज मेड ऑफ ब्रिक विद अ सर्कुलर वेदिका एंड डिपिक्ट लॉर्ड बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। यहाँ किसमें मिलते हैं? ह्यूमन फॉर्म में बुद्धा की फोटो यहाँ पे देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ब्यूटीफुली डिजाइन द स्तूपा, दिस स्तूपा अमरावती है। ओके, हाँ, ये किस तरीके से यहाँ स्तंभ देखने को ये मिल रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है और इधर आल्सो राइट साइड में भी आल्सो आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट, ये वाला आल्सो, और ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। अमरावती क्या है? स्तूपा है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्तूपा। नाउ आई एम गोइंग टू अदर important stupa that is situated in the Rajasthan, that is called the Behrat stupa in Rajasthan। ये किस समय का? मौर्यन काल का ये स्तूपा है, सर्कुलर स्तूपा है बाय द अशोका। किसने बिल्ड किया? अशोका ने। तो लाइम प्लास्टर्ड पैनल ऑफ ब्रिक वर्क अल्टरनेटिंग विद 26 ऑक्टागोनल पिलर ऑफ वुड। आप इसमें देख रहे हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये प्रदक्षिणा पत्र इस तरीके से सर्कुमलेटरी पाथ है जहाँ पे आप इधर उधर घूमते हैं, और ये आप ये बिटवीन वाले स्ट्रक्चर को आगे ब्रिक वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है किस तरीके से ऑक्टागोनल पिलर्स ऑफ द वुड यहाँ पे देखने को मिले। ये मोनास्टिक ड्रिवन बाय डबल रो ऑफ द सेल, डबल रो देखने को मिला, एक ये वाला रो है और एक ये वाला डबल रो यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, सो गुजरात लोकेटेड ऑन द फ्रिल ऑफ रिवर मैसवो नियर शामला जी के पास ये क्या है? कोर्टयार्ड देवनी मोरी स्तूपा। ओके, ओपन स्क्वायर एंड देवनी मोरी स्तूपा है। दिस मैमथ साइट बोस्टेड ऑफ सेवरल बिहाराज स्तूपा, स्मॉल केव्स एंड चैत्या। ओके, तो आप देख सकते हैं स्मॉल साइट का ही, इसके आसपास बहुत सारे और भी जैसे स्तूपा है, बिहाराज है, मॉन्क को रहने की जगह, चैत्याज है, वर्शिप प्लेस है। ओके, अदर टाइप ऑफ ऑल्सो यू कैन सी आंध्र प्रदेश में भी कई स्तूपा देखने को मिले, जैसे जगाया पेटा, भटीप्रोलू एंड नागार्जुन कोंडा, गोली, ये सारे स्तूपा कहाँ देखने को मिले हैं? ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। सो ये स्तूपा क्या इंपॉर्टेंट है? सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में क्या बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म के जो फीचर है उनको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, ये रिवर कृष्णा और गोदावरी जो वैली है वहां पे ये सिचुएटेड है। क्या चीज? अमरावती सिचुएटेड है वहां पे ही। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट क्या है? कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ओके, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ रिवर गुंडाला कामा इन आंध्र प्रदेश।
आप देख सकते हैं द मैन पैटर्न ऑफ दिस आर्ट फ्रॉम वेयर सतवाहना व्हाट इट कैरीड ऑन इवन लेटर। इसके बाद सतवाहना पीरियड से स्टार्ट हुआ, इवन बाद में भी ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट क्या फेमस रहा है। देयर सक्सेसर है इक्ष्वाकु रूलर्स, इक्ष्वाकु रूलर थे वो इसके सतवाहना की सक्सेसर थे। दिस आर्ट इज सेड टू हैव फ्लोरिश्ड बिटवीन 150 BC एंड 350 AD। इस समय का जो ये आर्ट था वो उस समय का ये क्या है फेमस आर्ट है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कई तरीके का टैमिंग ऑफ द एलिफेंट बाय द बुद्धा, कि किस तरीके से बुद्धा कंट्रोल कर रहे हैं, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, एलिफेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और प्रोमिनेंट फिगर, ह्यूमन फिगर यहाँ देखने को मिलता है। आप यहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं किस तरीके से डिफरेंट मतलब आर्ट जो है स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अमरावती आर्ट इंडिजीनियस इन नेचर, ये क्या है इंडिजिनस इन नेचर है अमरावती आर्ट। ओके, यहाँ आप देखिए हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक आर्ट फीचर कहाँ मिलते हैं, गांधारा आर्ट। 3 तरीके का आर्ट है जहाँ बुद्धिज्म के बारे में देखने को मिला। फर्स्ट है गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट। अब गांधारा आर्ट में क्या ग्रे सैंडस्टोन इज यूज्ड, जबकि मथुरा में स्पॉटेड रेड स्टोन और अमरावती में व्हाइट मार्बल्स। जबकि मैन बुद्धिज्म इमेज आर फाउंड, यहाँ पे मेनली बुद्धिज्म इमेज गांधारा पर, जबकि मथुरा में आपको कहाँ तीनों बुद्धिज्म, जैन और हिंदू इमेज फाउंड, और जबकि अमरावती में मेनली बुद्धिज्म इमेज ही फाउंड पाई गई। ये क्या है कुषाण पैटर्नोज है और कुषाणा ये भी है, और सतवाहना अमरावती सतवाहना के सक्सेसर कौन हुए थे, इक्ष्वाकु रूलर। उस समय में भी ये अमरावती आर्ट क्या ही फेमस थे स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में मेनली क्या मिलता है, मथुरा रीजन में कौन मिलता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो स्पिरिचुअल बुद्धा इमेज है वेरी स्टाइलिश विद बेबी हेयर, यहाँ देखने वाला कहाँ पे गांधारा में। जबकि मथुरा में आ गए डिलाइटेड बुद्धा एंड नॉट स्पिरिचुअल लोग, यहाँ डिलाइटेड ही मिलता है। और डिपिक्टिंग स्टोरी ऑफ द जटाका, अमरावती में आपको जटाका स्टोरी में जो बताया उसी तरीके का फिगर देखने को मिलता है। ओके, अब गांधारा देखिए हैज बियर्ड एंड मोस्टाच, जबकि मथुरा में ऐसा नहीं है, लीन बॉडी है बिल्कुल ही, और यहाँ स्ट्रॉन्ग मसल फीचर देखने को मिले हैं। जबकि बोथ सीटेड और स्टैंडिंग इमेज गांधार मिलती है, और जबकि सिर्फ मथुरा में कौन मिलता है, सीटेड इमेज ही मिलती है, किसकी, बुद्धिज्म की। आई आर हाफ क्लोज्ड एंड ईयर आर लार्ज, ये कहा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के फीचर हैं बुद्धिज्म के। जबकि आई आर ओपन विद स्मॉल ईयर्स, ये कहा मथुरा आर्ट के फीचर हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपने कंपेरिजन यहाँ पे देख लिया है। नाउ अदर स्तूको स्कल्पचर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि स्तूको जो स्कल्पचर है बुद्धिज्म का, ये कहाँ देखने को मिला, तेलंगाना में पानीगिरी में ये स्ट्रक्चर मिला है। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अभी तक का देखने को मिला है बुद्धिज्म साइट इन द पानीगिरी में। ये कहाँ है, तेलंगाना में। लार्जेस्ट फाउंड इन द कंट्री सो फार। द स्कल्पचर wealth from the sites to gradual transition between the सातवाहना पीरियड एंड द इक्ष्वाकु पीरियड, ये दोनों पीरियड के बीच की ये इमेज यहाँ पे क्या मिली है, कौन सी जगह पे, पानीगिरी में। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप महास्तूपा, एपिसाइडल चैत्याग्रह, votive स्तूपा एंड पिलर्ड कांग्रेशन हॉल belong to the सतवाहना पीरियड फ्रॉम द 1st century BC have been found here। आप समझ रहे हैं, स्तूपा एक डेकोरेटिव टाइप ऑफ बॉल है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से डेकोरेट किया गया है वो इसके फीचर देखने को मिले, किसमें, स्तूको आर्ट में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई ध्यान केंद्र के लिए बुद्धा का जो स्तूपा है वो यहीं सतवाहना पीरियड के समय में मिला था। ओके, अदर आप देखो कि भाई स्तूको आर्ट के बारे में क्या देखने को मिला है, कहाँ पे, सतवाहना पीरियड में। आप यहाँ देखिए is used as a decorative coating for wall and ceiling। इसके लिए यूज होता है कि भाई किस तरीके से डेकोरेट किए गए वॉल और सीलिंग वगैरह को। एंड एज अ स्कल्पचर एंड आर्टिस्टिक मटेरियल इन आर्किटेक्चर, इस तरीके का मतलब स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट मटेरियल्स यूज किया गया है। तो ये किससे बना है, लाइम, सैंड एंड वाटर, वेयर इज मॉडर्न स्तूपा इज मेड ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, सैंड एंड वाटर से बनाया गया है। तो दैट्स व्हाई ये क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसमें, अपने आप में ये चीज। तो इंडियन आर्किटेक्चर यूज स्तूको एज अ मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर इन एन आर्किटेक्चर कंटेक्स्ट। ओके, मटेरियल के रूप में क्या
यूज किया, कौन यूज करते थे, आर्किटेक्ट यूज करते थे इंडियन आर्किटेक्चर को बनाने। याद है गांधारा रीजन का स्टूको आर्ट वाज अर्लीस्ट सीन इन द गांधारा रीजन अराउंड द पेशावर एंड द नॉर्दर्न पाकिस्तान। गांधारा कहाँ है, पाकिस्तान में सिचुएटेड है ये चीज, तो दैट्स व्हाई उस समय के फीचर वहाँ देखने को मिले। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर है, आप देख लेंगे मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स, मोनास्ट्री जहाँ मॉन्क वगैरह रहते हैं उस मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स में। स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला मोनास्ट्री स्टूको वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली। ओके, कौन कौन, नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उस तरीके मोनास्ट्री स्तूपा एक्सटेंसिवली यूज किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि द्रविडियन आर्किटेक्चर स्तूको फिगर को भी किस तरीके से डेकोरेट किया गया, विमाना जो है किस तरीके डेकोरेट किया गया, वो क्या स्तूको आर्ट के थ्रू भी उसको डेकोरेट किया गया। द्रविडियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स हैं द्रविडियन स्टाइल के, वो वहाँ पे जो आर्ट के फीचर हैं वो कहाँ से लिए गए, स्तूको स्कल्पचर है, स्तूको आर्ट से लिए गए हैं। सो दैट्स व्हाई that is very important art here. Okay, now I am going to other important topic that is called the मिनी खजुराहो। मिनी खजुराहो किसको बोला गया है, मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर अभी क्या हुआ, ASI ने इसको एक टेम्पल फाउंड किया है, रिस्टोर किया है, इसको क्या बोला, मार्कंडेश्वर। ये मार्कंडेश्वर भगवान शिव से संबंध रखते हैं, उनका ही नाम है ये। तो ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये टेम्पल को रेनोवेट किया, रिस्टोर किया ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ओके, ग्रुप ऑफ टेम्पल 9 to 12 सेंचुरीज में 24 डिफरेंट टेम्पल्स हैं यहाँ पे। ओके, इट गेट्स नेम फ्रॉम द मैन टेम्पल डेकोरेटेड टू लॉर्ड शिवा से संबंध रखते हैं। इट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। और नाम कैसे है, क्योंकि वहाँ का जो विलेज था मार्कंडा विलेज, उसके नाम पर इसको रखा है। ये कहाँ, कौन से रिवर बैंक पे है, बैनगंगा रिवर बैंक पे ये मार्कंडा विलेज सिचुएटेड है। तो इसको क्या बोला जाता है, मिनी खजुराहो बोला जाता है इसको। ओके, वेरी खजुराहो ऑफ द विदर्भा, इसी चीज को बोला है खजुराहो ऑफ द विदर्भ। दे बिलोंग टू सेवा, वैष्णवाज एंड शक्ति फेथ, ये तीनों फेथ पे क्या है, ये बिलोंग करता है ये चीज। टेम्पल बिलोंग टू नगरा स्टाइल। नगरा स्टाइल का टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया विल लाइट ऑफ द स्केल 200 ईयर एगो लीड टू पार्शियल कोलैप्स ऑफ द शिखरा। क्या हो गया था, 200 ईयर पहले क्या था, जो इसका शिखर था वो कोलैप्स हो गया। तो अभी क्या, then the Gond ruler about 120 year ago tried to restore the temple। गोंड रूलर ने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की थी। अभी ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो इसको क्या रिस्टोर कर रहा है, किसको, जिसको मार्कंडेश्वर टेम्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी खजुराहो बोला जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल दैट इज कॉल्ड बृहदेश्वरा टेम्पल। ओके, सो व्हाई दिस इज न्यू। अभी क्या होता है, कुंभ अभिषेकम। कुंभ मीन्स क्या होता है यहाँ पे, ये बड़ा टाइप का स्ट्रक्चर, और अभिषेकम क्या है, रिट्यूल बाथिंग बोला जाता है। मतलब कुंभ मीन्स क्या होता है, हेड एंड डिनोट्स द शिखरा और क्राउन ऑफ द टेम्पल यूजुअली इन द गोपुरम। मतलब बिग तरीके का जो आपका डोम लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है, कुंभ है। और अभिषेकम मतलब रिट्यूल बात किया गया। तो 23 ईयर आफ्टर 23 ईयर के बाद ये अभी किस में आया, न्यूज में आया, बृहदेश्वरा टेम्पल। ओके, सो बृहदेश्वरा टेम्पल की सेरेमनी क्या मनाई गई है 23 ईयर में। कुंभ अभिषेकम जब पार्ट ऑफ कंसेक्रेशन सेरेमनी ऑफ हिंदू टेम्पल, किससे संबंध रखता है, ये हिंदू टेम्पल से संबंध रखता है। ओके, सो बृहदेश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड इन तांजोर तमिलनाडु एट द साउथ बैंक ऑफ द कावेरी रिवर। कहाँ पे सिचुएटेड है ये, कावेरी रिवर के साउथ बैंक में। इट ऑल्सो नाउन एज द पेरियार कोविल, राजा राजेश्वर टेम्पल एंड राजा राजेश्वरम। इसको क्या बोला जाता है, पेरियार कोविल। कोविल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें टेम्पल को ही क्या बोला जाता है, कोविल बोला जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई राजा राजेश्वर टेम्पल भी इसी को बोला जाता है। इट इज अ द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल। कब बना, बिल्ड हुआ था 1003 AD टू 1010 AD। किसने ये बनाया था, राजा राजेश्वर। चोला किंग एम्परर जो राजा राजा वन थे, उन्होंने इसको क्या किया था, बिल्ड किया था। द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया एंड इज एग्जाम्पल ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर का। क्या ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है इंडिया में। ओके,
The temple is a part of the UNESCO World Heritage Site known as the Great Living Chola Temple, with other two being a temple at the Gangkonda Cholapuram and Airavateswara temple at the Darasuram. ओके अदर जो टेम्पल है जिसको यूनेस्को के साइड में आते हैं, चोला किंग ने बनवाया था, वो कहाँ का, ये 3 जगह सिचुएटेड है। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज चोला आर्किटेक्चर। चोला आर्किटेक्चर बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है, कई चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी किसमें, चोला आर्किटेक्चर में। द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स को इन्होंने डिजाइन किया था। ओके चोला जो है किसको फॉलो करते थे, पलावा जो आर्किटेक्चर है स्टाइल थी उसको ये चोला आर्किटेक्चर क्या करते थे, फॉलो करते थे। ओके तो सैंक्टम ऑफ चोला टेम्पल आर बोथ सर्कुलर एंड द स्क्वायर, दोनों तरीके के सैंक्टम देखने को मिले हैं यहाँ पे। गर्भगृह जिसको हम बोलते हैं, क्या है, एक स्क्वायर टाइप का सैंक्टम भी मिला है और सर्कुलर टाइप का मिला है। सो फेमस टेम्पल शिवा टेम्पल है गंगकोंड चोलम, बिल्ड बाय द राजेंद्र वन, ओके, नदममलई एंड कोदुम्बलूर इन पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट एंड एट द श्रीनिवास नलूर इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट। कई टेम्पल आर्किटेक्चर किसने डिजाइन किए हैं, चोला किंग ने डिजाइन किए गए थे, जिसमें कह सकते हैं कौन एम्परर थे, राजेंद्र वन। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डोम शेप शिखरा एंड कलसा वर आल्सो देयर ऑन टॉप ऑफ द गोपुरम। गोपुरम किसका फीचर, द्रविडियन स्टाइल का फीचर है, तो वहाँ पे क्या देखना, शिखरा और कलसा भी देखना। कलश मतलब उल्टे लोटे को जो टॉप में सिचुएटेड किया जाता है उसको यहाँ बोला जाता है। और अच्छा स्कल्पचर ऑर्नामेंटल वर्क किया गया है कहाँ पे, चोला आर्किटेक्चर में। ओके मैनी टेम्पल्स आर हैविंग पिलर्ड मंडपम, नेमली अर्ध मंडपम, महामंडपम, नंदी मंडपम, कई तरीके के मंडपा यहाँ देखने को मिले हैं। ओके स्कल्पचर एंड इंस्क्रिप्शन आर आल्सो फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, कई तरीके इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ चीजें लिखी गई है यहाँ पर, स्कल्पचर बनाए गए टेम्पल में की दीवार पे ये सिचुएटेड मतलब बनाया गया है। स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर आर फाउंड इन द प्लांटी इन चोला टेम्पल, किस तरीके स्टोन से हो या फिर मेटल आर्किटेक्चर हो या फिर मेटल स्कल्पचर हो, ये कहाँ देखने को मिले हैं, चोला आर्किटेक्चर में या चोला रूलर के समय ये देखने को मिले हैं। सीन फ्रॉम रामायणम, महाभारतम, पुराणास एंड लिव्स ऑफ 63 नयनमार एंड स्कल्पचर नरेटिव पैनल ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, सब कुछ टेम्पल के वॉल पे देखने को मिला है। क्या रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है, पुराण हुआ है, किस पे, वॉल पे ही देखने को मिला है। ओके या डांस भी इस चोला के समय में ही फेमस था, भरतनाट्यम और कथकली were very famous at the time of the Chola period. Okay, Lord Shiva was the represented as the exponent of the Karana dance. किससे संबंध रखता है, किससे ये means that is important for the Lord Shiva. तो नटराजा टेम्पल at the Chidambaram and Sarangapani temple at the Kumbakonam have dancing pose of Lord Nataraja। कहाँ चिदम्बरम में या सारंगपन्नी टेम्पल में नटराजा फॉर्म में लॉर्ड शिवा की क्या आइडल देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई धर्मा राजा राजेश्वर नाटकम एंड राजा विजयम वर द ड्रामाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम, ड्रामा भी यहाँ देखने को मिले हैं। ओके तो चोला आर्किटेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर था उस समय का, कई तरीके के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, इम्पोर्टेंट आर्ट्स, इम्पोर्टेंट डांस और ड्रामाज ये देखने को मिले थे किसमें, चोला आर्किटेक्चर और चोला रूलर के समय में, जब एम्परर कौन थे, चोला थे। नाउ सुरंगा बावड़ी ये फेमस थी। रिसेंटली क्या हुआ है कि भाई ये एक क्या मॉन्यूमेंट है सिलेक्टेड अंडर द एशियंट वाटर सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेटू। एशियन वाटर सिस्टम जो उस समय एशियंट में यूज किया जाता था वो यहाँ कहा सुरंगा बावड़ी में देखने को मिला है। ये द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, ये क्या है, एनजीओ एक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है। यहाँ पे ये उन्होंने ये फाइंड किया है विच मॉनिटर्स रिस्टोरेशन ऑफ एशियन मॉन्यूमेंट अक्रॉस द ग्लोब। जो किस लिए यूज है ये एनजीओ, क्या है कि जो मॉनिटर करता है और रिस्टोर करता है एशियन मॉन्यूमेंट है उनको। तो सुरंगा बावड़ी वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एशियंट करेजा सिस्टम। आप इस चीज को ध्यान रखिए, करेजा सिस्टम डेफिनेटली विल कम इन द एग्जाम्स। ओके
तो रिमेम्बर का करेजा सिस्टम्स क्या है, एक तरीके से टू रिस्टोर द वाटर ऑन दैट टाइम, उसी समय किस तरीके से वहाँ के रहने वाले मीन्स रेसिडेंट किस तरीके से वाटर को रिस्टोर करते थे, उस सिस्टम को करेज सिस्टम बोला जाता है। सप्लाइंग वाटर थ्रू द सबटरेनियन टनल्स बिल्ट ड्यूरिंग आदिल शाह एरा इन द कर्नाटका। कब ये बिल्ट हुआ था? आदिल शाह एरा। और करेज फाउंड मोस्टली इन द मिडिल ईस्ट रीजन में ये देखने को मिला। इन इंडिया करेज सिस्टम वाज फाउंड इन द विदार, गुलबर्ग, बीजापुर इन कर्नाटका एंड ऑल्सो द बुरहानपुर इन द मध्य प्रदेश। कहाँ देखने में? बुरहानपुर इन द मध्य प्रदेश। आदिल शाह जो डायनेस्टी थी फाउंडेड बाय द यूसुफ आदिल शाह ने ये फाउंड की थी और रूल्ड द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन द वेस्टर्न डेक्कन रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया फ्रॉम 1489 टू 1686। तो आदिल शाह ने ही ये सुरंगा बावड़ी क्या बनवाई थी, कंस्ट्रक्टेड बाय द आदिल शाह। आदिल शाह के फाउंडेड किसने किया? आदिल शाह डायनेस्टी यूसुफ आदिल शाह ने ये फाउंड किया। ये सुल्तान कहाँ के थे? बीजापुर के सुल्तान थे। गोलकोंडा आपने देखा होगा, वहाँ के ये सुल्तान थे, वेस्टर्न डेक्कन रीजन ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 1489 टू 1689 के पीरियड के समय के ये कौन थे? आदिल शाह थे। ओके, जिन्होंने सुरंगा बावड़ी कंस्ट्रक्ट की थी। ओके, सो गाइस थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर, रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, सो बाय बाय।